हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंद डायनेस्टी के बारे में। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक दिन एक वंश की सीरीज में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ऑलरेडी दो डायनेस्टी है अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। हर्यंक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि अगर आप ये दोनों डायनेस्टी को देख लेंगे तो आपको ये डायनेस्टी समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए, नन डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, नन डायनेस्टी जो है ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी अपने आप में। अभी तक आपने जो दोनों डायनेस्टी देखी, हर्यंक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। फ्रेंड्स, नन डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो कि नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, मतलब ये लोग क्षत्रिय नहीं थे। इसके बावजूद भी अपने कर्म के बदौलत, अपनी आर्मी के बदौलत जो है इन्होंने जो है अपनी डायनेस्टी को स्थापित किया। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी तक जो है मैप्स के थ्रू दोनों डायनेस्टी को देखा है। हम यहाँ पे भी बात करते हैं मैप के थ्रू। अपने अभी तक देखा था किस तरीके से शिशुनाग डायनेस्टी थी और हर्यंक डायनेस्टी थी, वो गंगेटिक प्लेन्स तक कहीं ना कहीं सीमित रहती थी, है ना। आसपास के रीजन गंगेटिक प्लेन्स तक सीमित रहती थी। लेकिन पहली बार नंद ने क्या किया, जो नंद डायनेस्टी के जो हमारे फाउंडर है महापद्म नंद, इन्होंने क्या किया कि उज्जैन को जीत लिया और उज्जैन के आसपास की सारी जमीन जो है, सारी राज्य इनके कब्जे में आ गए। तो यहाँ तक देखिए, पहली बार जो है नॉन क्षत्रिय जो है वो सत्ता संभालते हैं और वो आके आक्रमण करते हैं और पहली बार जो है गंगटिन प्लेन्स को वो पार करते हैं और आके उज्जैन और आसपास की सारी जो है राज्यों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, महापद्मनंद जो है, मैंने आपको फिर बताया है कि वो एक नॉन क्षत्रिय राजा थे और ये बहुत बड़े पावरफुल राजा थे। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय किंग, तो महापद्मनंद होंगे जो कि फाउंडर भी है हमारे नंद डायनेस्टी के। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महापद्मनंद की, तो इन्होंने जितनी भी क्षत्रिय शक्तियां थी उस वक्त की सबको समाप्त कर दी थी और एक नॉन क्षत्रिय राज्य के रूप में उमड़े थे। इनको इसके लिए एकाछत्रा भी कहा जाता है, जिसको सोवेरियन रूलर है। पुराणास में कई बार इनके बारे में जिक्र भी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महापद्मनंद को पुराण में सर्वक्ष तन का भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वक्ष मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, मतलब इनके पास अच्छी आर्मी होगी, इनके पास अच्छे मिनिस्टर्स होंगे, इनके यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी सारा जो सिस्टम था बहुत अच्छे से रन करना था, इनकी रेवेन्यू बहुत अच्छी होती थी और इनका पूरा का पूरा फोकस होता था कि किस तरीके से हम बाकी राज्यों को भी अपने राज्यों में मिला ले, ताकि इनका जो डायनेस्टी वो बहुत बड़े वाइड स्केल पे फैल जाए। इवन फ्रेंड्स, पाली टेक्स्ट में भी इन्हें उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उग्रसेन मतलब होता है ओनर ऑफ अ ह्यूज आर्मी, जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी होती है उसे उग्रसेन कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महापद्मनंद को क्या कहा गया है, तो उन्हें पाली टेक्स्ट में जो है उग्रसेन कहा गया है। He is also described as the first empire builder of the Indian history. इनको ये भी कहा जाता है कि पहले ऐसे एम्पायर है जो इन्हें बिल्ड किया, एक इंडियन हिस्ट्री बनाया, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन्स को क्रॉस करके पूरे के पूरे आसपास की जो हमारे राज्य हैं उसे मिला के। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग 4th to 5th century BC, नंदा डायनेस्टी रूल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद जिस तरह को बताया कि जो शिशुनाग है, इसके बाद जो काल अशोक आते हैं, इसके बाद जो है नंद जो है इनके बाद आते हैं और नंदों ने जो है काल अशोक के 10th जो बेटे थे उनको मार के और इन्होंने अपना जो है जो डायनेस्टी है उसको स्टार्ट किया था। ये हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन ऑफ द लो कास्ट लेडी, जो कि बताइए लो कास्ट से बिलोंग करते थे क्योंकि नॉन क्षत्रिय थे, तो पहले के टाइम पे कास्टिज्म होता था, तो उस तरीके से ये जो है लो कास्ट से बिलोंग किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो महापद्मनंद इज ऑल्सो नोन एज इकरात इन द पुराणास। इन मेनी रीजन ही इज रिफर टू द इंडिया फर्स्ट एम्परर। ठीक है, महापद्मनंद हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू एज द क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को मार दिया इसलिए इन्हें क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब ये कलिंगा का युद्ध इन्होंने जीता तो ये बहुत बड़ी जो है ख्याति दर्ज हुई महापद्म के नाम पे। इसके बाद अगर आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया कि वहां से जो है जीना नाम की एक विक्ट्री ट्रॉफी लेके आए। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जब महापद्मनंद जो है वो जो उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया उसके बाद से उनको कौन सी ट्रॉफी मिली, तो वहां से वो जीना नाम की ट्रॉफी लेके आए थे अपने साथ, बीइंग अ सिंबल ऑफ कलिंगा
वॉर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद महापद्मनंद के फ्रेंड्स 8 बेटे थे। 8 बेटे एक एक करके रूल किया और आखिरी बेटा जो थे वो थे धनानंद। फ्रेंड्स धनानंद का नाम से ही आप समझ सकते हैं, धना प्लस नंद। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, धना प्लस नंद। धना मतलब क्या, धन। मतलब फ्रेंड्स इनके जो पिता थे जो महापद्मनंद, इन्होंने इतनी शौहरत, इतनी शानो शौकत, इतना धन इकट्ठा करके गए थे कि अपने छोटे बेटे का प्यार से नाम इन्होंने धनानंद रख दिया। और इसे याद कर सकते हैं कि इनके राज्य में धन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, इनके पास बहुत धन था। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके पिता बहुत पावरफुल थे और बहुत सारा धन इकट्ठा करके गए थे। और ये भी एक बहुत पावरफुल आर्मी थी इनके पास। बताया ना, आर्मी तो शुरू से ही जो है महापद्मनंद के टाइम से ही थी और वही पावरफुल आर्मी अभी तक चली आ रही थी। तो इनके पास बहुत पावरफुल आर्मी थी। और इनका भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके टाइम पे भी ये बहुत कुशल राजा थे और इन्होंने एग्रीकल्चर फ्लोरिश करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इनके टाइम पर जो एग्रीकल्चर का जो था प्रोडक्शन बहुत अच्छा था और इससे बहुत अच्छी रेवेन्यू भी इन्हें आया करती थी। लेकिन फ्रेंड्स अच्छा दिन कितने दिन तक रहता है, कभी ना कभी बुराई भी तो आती है। ठीक है, इसी को धनानंद को किसी की नजर लग गई और फाइनली एंट्री होती है अलेक्जेंडर की। फ्रेंड्स अलेक्जेंडर की एंट्री होती है और अलेक्जेंडर इन्हीं के टाइम पे आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर किसके टाइम पे एंट्री करता है, तो वो करता है धनानंद के टाइम पे एंट्री। ठीक है, अलेक्जेंडर की एंट्री होती है। लेकिन फ्रेंड्स धनानंद भी एक कुशल राजा थे। धनानंद की कुशल जो राजनीतिक सत्ता थी और पावरफुल आर्मी के बदौलत ये फाइनली जो है इनको इन्वेड करने से रोक देते हैं और जो अलेक्जेंडर है वो वापस चला जाता है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक टेक्स्ट आप देखोगे तो इन्हें अग्रमीज और जो है जैंड्रामीज भी कहा जाता है। ठीक है, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो अलेक्जेंडर है वो उसने कब इन्वेड किया था, तो वो किया था 326 बीसी के टाइम पे जो है अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और धनानंद के बारे में अगर और हम देखें तो धनानंद फ्रेंड्स अपने जो राज जो इनको मिला हुआ था, इनके पिता की अमानत और इनके भाइयों की अमानत जो इन्हें राज मिला हुआ था, इसको संभाल पाने में काफ़ी कुशल थे। उन्होंने बहुत कुशलता पूर्वक जो है अलेक्जेंडर के जो इन्वेड था उसको भी जो है मतलब उसको इन्वेड नहीं करने दिया, साथ ही अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला के रखा। लेकिन जैसे कि देख सकते हैं इतिहास अपने आप को एक बार दोहराता है, फिर से यहाँ पे आ गए मौर्य और मौर्य आके यहाँ पे धनानंद से जो है इनकी जो नंदा डायनेस्टी है वो छीन लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य डायनेस्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, सेशन समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड चीज़ें, ऐसे ही हिस्ट्री और साथ ही इंग्लिश के भी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ पे उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।